बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ इरफान अली और मैं आपको इरफान अली फूड सीक्रेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बीफ कढ़ाई की ऐसी रेसिपी लाया हूँ जो बनता भी इंतहाई आसानी के साथ है और जायके में भी इसका जवाब नहीं। तो आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से ये रेसिपी इंशाल्लाह बना के दिखाऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से हमेशा की तरह एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर करें। तो चले फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी वीडियो को। यहाँ पर हमने बीफ गोश्त लिया है बग़ैर हड्डियों के। आप हड्डियों वाले गोश्त में भी ये रेसिपी बना सकते हो। तो इसको हमने कढ़ाई में ऐड किया है। कढ़ाई में हमने पहले घी को शामिल करके घी को अच्छे तरीके से गर्म किया था। तो गोश्त को हमने कढ़ाई में शामिल किया है और अब हम गोश्त को तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मीडियम चूल्हे पे फ्राई करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा नमक भी इसमें शामिल करेंगे हस्ब ज़रूरत, क्योंकि नमक से ये होता है कि ये जल्दी पक जाता है। नमक शामिल करने के बाद अब हम इसको 5 से 6 मिनट तक फ्राई करेंगे। गोश्त को 6 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब यहाँ पर हम 1 चम्मच कुटी हुई अदरक और लहसुन को भी इसमें शामिल करेंगे। और एक बड़े साइज़ का प्याज जिसको हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, प्याज को भी हमने कढ़ाई में ऐड किया है। और टमाटरों को भी हमने यहाँ पर दो दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिसको भी हमने बारीक बारीक काटा था, वो भी हमने कढ़ाई में शामिल किया है। और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें भी हमने कढ़ाई में ऐड किया है। दोस्तों, आज मैं जो तरीका बता रहा हूँ इंशाल्लाह इससे पहले आप दोस्तों को इतना आसान और मज़ेदार तरीका किसी ने नहीं सिखाया होगा। बज़ाहिर तो ये एक सिंपल सी रेसिपी लग रही है, लेकिन यकीन माने इसका जायका आप देखकर हैरान रह जाओगे। तो जनाब, अब बारी आती है मसालों की। मसालों में सबसे पहले हमारे पास है आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरे का पाउडर, 1 चम्मच खुश धनिया का पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाले का पाउडर और 1 चम्मच कड़ाही गोश्त मसाला हम इसमें शामिल करेंगे। और थोड़ा सा हल्दी भी हम इसमें शामिल करेंगे। नमक ऑलरेडी पहले हमने गोश्त में शामिल किया था। तो इन सारे मसालों को शामिल करने के बाद अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम मसालों को गोश्त के साथ तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मीडियम चूल्हे पे पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मसालों को गोश्त के साथ तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाने के बाद अब यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे सादा पानी। यहाँ पर हम 1 गिलास सादा पानी इसमें शामिल करेंगे। अगर आपको शोरवा ज़्यादा पसंद हो तो आप 2 गिलास पानी भी इसमें शामिल कर सकते हो। 1 गिलास पानी शामिल करने के बाद इस पर हमने ढक्कन रख दिया है और इसको हमने मज़ीद पका लिया है। कुछ टाइम मज़ीद पकाने के बाद हमने दोबारा से ढक्कन हटा लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बीफ गोश्त की जो कढ़ाई है, ये मज़ेदार कढ़ाई है, ये तैयार है, रेडी है। बस इसी स्टेज पे हमें ये चाहिए थी। अगर आप पानी को मज़ीद खुश्क करना चाहते हो तो थोड़ी देर मज़ीद इसे पकाए, तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। लेकिन हमें बस इसी स्टेज पे चाहिए थी, तो इस दौरान अब हम चूल्हा बंद करेंगे और इसको नीचे उतारेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसके कलर से भी अंदाज़ा लगा सकते हो, माशाल्लाह इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त आया हुआ है और इसकी जो खुशबू है ये भी बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर हम अब इसको एक प्लेट में बाहर निकालेंगे। तो अब हम इसके ऊपर अदरक भी ऐड करेंगे, जिसको हमने बारीक बारीक काटा है। तो फ्रेंड, कैसी लगी हमारी आज की आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी? उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी रेसिपी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने भाई इरफान अली को दीजिए इजाज़त। जहाँ रहे खुश रहे और हमें अपनी कीमती दुआ में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।